प्रार्थना करेंगे। Father, we come to you through the blood of Jesus. पिता, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपका सम्मुख में आते हैं। Thank you, Father, for loving us so much. धन्यवाद यीशु हमें बहुतायत से प्रेम करने के लिए। Thank you, Jesus, for your grace upon each one. धन्यवाद यीशु आपकी अनुग्रह में से प्रत्येक व्यक्ति का ऊपर रखने के लिए। Thank you, Holy Spirit, for your help and guidance. पवित्र आत्मा आपका सहायता और मदद के लिए हम धन्यवाद करते हैं। All the plans of Satan be broken in the name of Jesus. हर एक शैतान की योजना यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं। Every spirit of fear and doubt be broken in Jesus' name. डर की और शक की आत्मा को यीशु के नाम से तोड़ते हैं। Dear Jesus, प्रिय यीशु मसीह, you are the Lord of our lives. आप हमारा जीवन का प्रभु है। Dear Holy Spirit, प्रिय पवित्र आत्मा, we are your children. हम आपका संतान हैं। Help us to know more about you. हमें मदद कीजिए ताकि और भी हम आपको जान सके। Help us to receive your power, your love. हमें मदद कीजिए ताकि और भी आपका सामर्थ्य और प्रेम को हम स्वीकार कर सके। We love you, we bless you. हम आपको प्रेम करते हैं और हम आपको आशीष देते हैं। This is your time. ये आपका समय है खुदा। We are your children. हम आपकी संतान है खुदा। Speak to us through your anointed word. ओ परमेश्वर, आपका अभिषिक्त वचन से पिता में से प्रत्येक व्यक्ति से बात कीजिए। We are willing to receive your word and your blessing. हम लोग तैयार है खुदा आपका आशीष को और आपका वचन को स्वीकार करने के लिए। In Jesus' name we agree and we pray. यीशु के नाम से हम अंगीकार करते हुए प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Today's topic from the throne of grace. अनुग्रह की सिंहासन के द्वारा आज मैं आपके सम्मुख में एक विषय लेके आया हूँ। Topic is resurrection power. विषय ये है कि पुनरुत्थान की सामर्थ। Today's topic from the throne of grace, resurrection power. पुनरुत्थान की सामर्थ ये विषय को आज मैं आपके सम्मुख में लाया हूँ। Promise from the throne of grace. ये वाचा है अनुग्रह की सिंहासन की ओर से। First book of Chronicles, chapter 29, verse 12. पहला इतिहास 29 अध्याय, पहला इतिहास 29 अध्याय Verse 12. 12 पद। I will read in English and later Pastor will read it and repeat with him. Both riches and honor come from you, and you reign over all. In your hand is power and might. In your hand it is to make great and to give strength to all. आइए मेरे पीछे पीछे ये वचन को बोलिए। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है, और सब लोगों को बढ़ाना, बोलिए, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। Amen. It is a prophecy in every believer's life. ये हर एक विश्वासी के जीवन में एक भविष्यवाणी का वचन है। If you believe in Jesus, यदि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, this word of prophecy will come to pass. ये वचन आपका जीवन में पूरा होगा। The heavens and the earth will pass away, but my words will not pass away, says the Holy One of Israel. स्वर्ग और पृथ्वी जाएगा या खत्म हो जाएगा, मगर प्रभु की वचन स्थिर और स्थापित रहेगा। His word lives forever. उसका वचन सर्वदा बना रहेगा। His prophecy lives forever. उसका भविष्यवाणी सदा रहेगा। What does God say to you and I today? आज परमेश्वर आपको और मुझको क्या कह रहा है? Where is power? किधर है सामर्थ्य? Where is the resurrection power? किधर है पुनरुत्थान की सामर्थ्य? Who wants to receive the resurrection power? कितना लोग सामर्थ्य को स्वीकार करना चाहता है? Who wants to receive the resurrection power? कितना लोग पुनरुत्थान की सामर्थ्य को स्वीकार करना चाहता है? Amen. आमीन।
What do you need today? Lord knows. आपको क्या चाहिए परमेश्वर जानता है। What we need today, Lord Jesus knows. आज हमको क्या चाहिए प्रभु यीशु मसीह जानता है। That's the reason Lord's Spirit says, इसीलिए परमेश्वर की आत्मा कहता है, riches and honor come from Lord Jesus. धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। Where is the riches in this world? इधर आज धन किधर है इस संसार में? Who is a rich person in this world? आज इस संसार में बहुत बड़ा धनवान कौन है? You may say with your knowledge, so and so is rich person. आप अपना बुद्धि से बोल सकता है, देखो वो आदमी बहुत बड़ा धनवान है। By seeing the building, by seeing the car, by seeing the physical possessions, you will say he is a rich man. हो सकता है आप अपना नजरों से जितना बिल्डिंग को देखते हैं, गाड़ियों को देखते हैं, उसका ड्रेस को देखकर बोलेगा, हाँ ये धनवान है। But who is a rich person according to the word of God? मगर प्रभु का वचन के अनुसार से धनवान कौन है? Every believer is rich in Christ Jesus. हर एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में धनवान है। Praise be to Jesus. यीशु की महिमा हो। What the rich people in this world, film stars, business people, Bill Gates, Reliance, Ambani, Tata, if they don't believe in Jesus, they will not sit with Jesus in heaven. हम देख सकते हैं आज इस संसार का धनवान जो है, अच्छा फिल्म एक्टर लोग, साथ ही साथ अंबानी और रिलायंस का कंपनी लोग, वो सारे लोग इस संसार में धनवान होगा, मगर यीशु को विश्वास नहीं करने से वो लोग स्वर्ग में यीशु के साथ नहीं बैठेगा। Lord Jesus loves you and me. यीशु मसीह आपको और मुझको प्यार करता है। Lord Jesus gives us the opportunity to sit with him in heaven. यीशु मसीह आपको और मुझको मौका देता है स्वर्ग में उनके साथ बैठने का। Which means you and I are more precious than the riches and the rich people and the unbeliever of this world. उसकी मतलब इस संसार की धनवान और अविश्वासियों से भी आप और मैं प्रभु यीशु की नजर में बहुत ही बहुमूल्य है। Praise Jesus. यीशु की महिमा हो। People are searching for the riches in this world. लोग आज इस संसार में धन को ढूंढ रहा है। Day and night they work hard to make money. सुबह शाम धन को कमाने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा है। People work day and night in the tea garden, in the factory, in the company, in business, in everywhere. 24 hours by 7. Workaholic to make money, to make name, to make riches, wealth. आज लोग टी बागान में और बाकी कंपनियों में हर एक जगह में सुबह से शाम का एकदम सप्ताह में 7 दिन सुबह शाम काम कर रहे हैं ताकि धन और नाम को कमा सके। You need money, I need money. आपको भी पैसा की जरूरत है, मुझको भी पैसा की जरूरत है। But from where do you get the money? हमको पैसा किधर से मिलेगा? What does word of God say? बाइबल क्या कहता है? Let us say after me. मेरे पीछे पीछे बोलिए। Riches and honor come from you, dear Jesus. धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, बोलिए। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। Riches and honor comes from Lord Jesus. फिर एक बार धन और महिमा यीशु की ओर से मिलता है। धन और महिमा यीशु की ओर से मिलता है। Amen. आमीन। Who is Jesus Christ? यीशु मसीह कौन है? He is the owner. वो मालिक है। He is the source of creation, source of life, source of wealth, source of riches, source of power. सृष्टि का मूल है, जीवन का मूल है, धन का मूल है, सामर्थ का मूल है वो यीशु मसीह। Why did Jesus come into this world as a man? यीशु मसीह क्यों मनुष्य का रूप में इस धरती में जन्मा? To make you and I to be with him. आपको और मुझको उनके साथ रहने के लिए वो आया था। Lord Jesus came into this world because to seek and to save the lost. यीशु मसीह संसार में इसलिए आया ताकि खोए हुए लोगों को खोज कर ढूंढ कर उसको उद्धार में लाए। Gospel of Luke chapter 19 verse 10. लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 10 पद में लिखा है।
19th chapter, verse 10. लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय में 10 पद में ऐसे लिखा है कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनको उद्धार करने आया है। Son of Man came into this world to seek and to save the lost. प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आया ताकि खोए हुए को ढूंढकर उनको उद्धार में लाने के लिए आया है। People lost the power of God, love of God, grace of God, presence of God, garment of righteousness and the salvation. लोग परमेश्वर का प्रेम को, परमेश्वर का अनुग्रह को, परमेश्वर का प्रेम को, धार्मिकता की वस्त्र को खो दिया है। Sin separated mankind पाप from God. पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया था। Sin separated you and I from the power of God. आपको और मुझको परमेश्वर की सामर्थ्य से वो पाप अलग किया था। Sin brought the sickness into this वो world. पाप ही इस संसार में बीमारी लाया। Sin brought all kinds of problems in this world. ये पाप जो है इस संसार में हर प्रकार की समस्या लाया। Sin brought all kinds of sicknesses, weaknesses, corona and the death into this world. पाप ने बीमारियों को लाया, कमजोरियों को लाया, कोरोना को लाया, मृत्यु को लाया। The wages of sin is death. पाप का मजदूरी है, मृत्यु है। The wages of sin is death. पाप का मजदूरी मृत्यु है। Romans chapter 3 verse 23. रोमियो का पुस्तक का 6 का 23 में लिखा है। Shall we read? हम पढ़ेंगे क्या? Romans chapter 3 verse 23. क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु ये मसीह यीशु में अनंत जीवन है। Amen. आमीन। We shall receive the eternal life through Jesus हम Christ. यीशु के द्वारा अनंत जीवन को हमारा जीवन में स्वीकार करते हैं। Praise be to Jesus. यीशु की महिमा हो। Word of God says, for all have sinned and fall short of the glory of God. प्रभु का वचन में लिखा है, हर एक व्यक्ति पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो चुका। But thanks be to Jesus. मगर यीशु की धन्यवाद हो। Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. रोमियो का पुस्तक 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारा प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। Praise Jesus. हालेलुया। Lord Jesus loves you. यीशु मसीह आपको प्यार करता है। That's the reason He sent us here into this small village. इसीलिए हमें इस छोटा गांव में आप लोग का बीच में भेजा है। He knows your name. आपको यीशु मसीह को आपका नाम मालूम है। I do not know your name. आपका नाम मैं नहीं जानता हूँ। Do you know my full name? क्या आप लोग मेरा पूरा नाम को जानता है क्या? You do not know my full name. आप मेरा पूरा नाम को नहीं जानते हैं। My name is Pratibha Rao. मेरा नाम है प्रतिभा राव। I do not know your name. मैं आपका नाम को नहीं जानता हूँ। But Lord Jesus knows every one of your name. मगर यीशु मसीह इधर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति का नाम जानता है। Do you know the name of the president's name, prime minister name of this country, India? अब बताइए, भारत देश का प्रधानमंत्री का नाम मालूम है कि नहीं मालूम है? Who is the prime minister of India? भारत देश का प्रधानमंत्री कौन है? जोर से बोलो। You all know the name of prime minister of India. प्रधानमंत्री का नाम को आप सब जानते हैं। But let me ask you one more question. मगर और एक सवाल मुझे पूछने दीजिए। Does prime minister of India know your name? क्या प्रधानमंत्री को आपका नाम मालूम है क्या? He does not know your name. वो आपका नाम नहीं जानता है। But Lord Jesus knows your name and my name. मगर प्रभु यीशु मसीह को आपका और मेरा नाम मालूम है। Lord Jesus knows your end before your beginning into this world. आपका शुरुआत से पहले ही, इस संसार में आप जन्म होने से पहले ही आपका अंत क्या है यीशु मसीह को मालूम है। Praise Jesus. हालेलुया। Praise Jesus. हालेलुया। Glory to the Lamb of God. महिमा हो उस प्रभु यीशु मसीह को। Jesus Christ of Nazareth is omnipotent, omniscience,
and omnipresent. एक नसरी यीशु मसीह सर्वज्ञानी है, सर्व सामर्थ्य है, सर्वभूमि है। He knows what you need. He knows what we need today. वो जानता है आज आपको क्या चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है। Christ Jesus came into this world प्रभु यीशु मसीह संसार में आया है to make sinner holy वो पापी को पवित्र बनाने के लिए आया है, because He loves us. क्योंकि वो हमें प्यार करता है। His love has no end. उसका प्रेम को अंत नहीं है। My dear saints and servants of मेरा God, प्रिय पवित्र और प्रभु का जन, I was living in Pune near Bombay. मैं बॉम्बे में पुणे में रहता था। I was doing my masters in Pune University. मैं एक यूनिवर्सिटी में अच्छा बड़ा पढ़ाई करता था। I was in the hostel. मैं एक हॉस्टल में रहता था। I used to drink मैं alcohol. बहुत दारू पीता था। So my classmates and the hostel people, they were afraid of me उसीलिए मेरा हॉस्टल में रहने वाला लोग मेरे से डरते थे, because criminals with gun, with knife, they used to come to me and they used to sleep in my room. My room became a refugee room for the criminals. गुंडा और राउडी लोग गन पकड़ के, चाकू पकड़ के मेरा रूम में, हॉस्टल में मेरे रूम में आकर मेरे साथ रहते थे। मेरा रूम ऐसा बन गया, गुंडाओं को, राउडियों को, डाकू लोगों को बचाने वाला रूम बन गया मेरा रूम। I was a student in the Pune University. मैं एक बड़ा यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट था उस समय में। I was doing my masters in public मैं administration. मास्टर्स की बड़ा पढ़ाई करता था उस समय में। I never killed anyone. मैं किसी को मैं नहीं मारा, मर्डर, किसी को घात नहीं किया। I didn't kill anyone. I didn't beat anyone. मैं किसी को नहीं मारा, मैं किसी को घात नहीं किया। But the people with the gun, मगर लोग जो गन के साथ रहते थे, they were with me. वे लोग मेरे साथ रहते थे। So people were afraid. इसलिए लोग मुझे देख के डर जाते थे। People call me Ravu Dada मुझे लोग बुलाते थे राव दादा बोल के बुलाते थे, because of my bad friend circle. क्योंकि लोग जो मेरे साथ रहते थे उनको देखकर मुझे ऐसा बुलाते थे। So they were afraid of me. वो लोग मुझको देखकर बहुत ही डरते थे। Criminals are coming because he's a big criminal. Maybe he's a boss, a big criminal, maybe gang leader. लोग सोचते थे, अरे देखो डाकू लोग, राउडी लोग इसके पास आ रहा है, मतलब उनसे भी बड़ा यही होगा बोलकर लोग सोचते थे। Maybe he's the boss for them. इनसे भी बड़ा यही है सोचते थे सब लोग। So they used to come and take refuge. उसीलिए लोग आकर मेरे पास बच जाते थे, सुरक्षित रहते थे। They were my friends. वो लोग डाकू लोग, वो चाकू मारने वाले लोग मेरा दोस्त था। I was living wicked life in this world. इस संसार में बहुत ही बुरा जीवन जी रहा था मैं। Why did Christ Jesus come into this world? प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया था? To make sinner holy. वो पापी को पवित्र बनाने आया था। Why did Jesus die on the वो cross? यीशु मसीह उस क्रूस पे क्यों बलिदान हुआ था? To remove the sin of the mankind, to destroy the power of sin on the cross of Calvary. Jesus died on the cross. मनुष्य की पाप को उसके जीवन से हटाने के लिए और पाप की सामर्थ्य को नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़ा था। Jesus died on the cross. यीशु मसीह उस क्रूस पर मरा था। After 3 days he rose again. वो 3 दिन के बाद फिर एक बार जी उठा। Jesus Christ of Nazareth came into my heart. यीशु मसीह, नासरी यीशु मसीह मेरे हृदय में आया है। One day, एक दिन आया था, my mind changed. मेरा मन बदल गया था। My sinful nature vanished. मेरा पापी स्वभाव चले गया मुझसे। I received the grace of God. मैं परमेश्वर के अनुग्रह को मेरे जीवन में स्वीकार किया था। When I received the resurrection power into my spirit. उस समय में मेरे जीवन में मैं पुनरुत्थान की सामर्थ्य को महसूस करने लगा। When the resurrection power entered into my spiritual life. जब मेरा आत्मिक जीवन में एक पुनरुत्थान सामर्थ्य प्रवेश हो गया था, My life changed, transformed by the power of the resurrection. मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन एकदम परिवर्तन हो गया। Dear saints and servants of God, प्रिय पवित्र प्रभु का जन, look at this passage. आप इस वचन को एक बार देखिए।
The book of Matthew, chapter 28. मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय। What happened? Now, after the Sabbath, as the first day of the week began to dawn, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat on it. His countenance was like lightning, and his clothing as white as snow. And the gods shook for fear of him and became like dead men. Verses 1 to 4, Matthew chapter 28. 28 अध्याय का 1, 2, 3, 4 पढ़ेंगे। सप्ताह के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पाँव पड़ते ही मरियम मगदलीना और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़काया दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके बाई से पहुरे कांप उठे और मृतक समान हो गए। Amen. आमीन। What happened here? क्या हुआ था इधर? Christ Jesus died. प्रभु यीशु मसीह मर गया था, He was buried. उसको कब्र में रखा गया था, And on Sunday morning, और अब सप्त का दिन भोर में what happened? क्या हुआ था? Mary Magdalene, मेरी मगदलीना mother of Lord Jesus Christ, Mary, और यीशु का मां मरियम and some other sisters और कई बहन लोग went to Jerusalem to the tomb of Lord Jesus वो Christ. लोग यरूशलेम जिधर यीशु मसीह को कब्र में रखा, उस कब्र का पास पहुंचा था। They went to see Jesus Christ, वो लोग यीशु मसीह को देखने गए थे। who was to receive the resurrection power. कौन लोग पुनरुत्थान की सामर्थ को स्वीकार करते हैं? Who wants to see Jesus? वो लोग कौन यीशु मसीह को देखते हैं? Do you want to see Jesus? क्या आप यीशु मसीह को देखना चाहते हैं? How many of you want to see Jesus? बोलिए, कितना लोग यीशु मसीह को देखना चाहते हैं? Pray Jesus. हालेलुया। Lord Jesus will fulfill your heart's desire. यदि आप सच में देखना चाहता है तो परमेश्वर आपका हृदय का इच्छा को पूरा करेगा। Mary, Magdalene Mary, and many sisters had come to the tomb Mary- of Lord Jesus Christ. मेरी मगदलीना और उसके साथ और बहन लोग यीशु की कब्र के पास पहुंचे थे। What happened? उस जगह में क्या हुआ था? Stone was removed. पत्थर लुढ़काया गया था। Who did remove? वो पत्थर को कौन लुढ़काया था? Holy angel from heaven came down. पवित्र दूत स्वर्ग से उतर कर उस पत्थर को लुढ़काया था। They removed the stone. वो पत्थर को लुढ़काया था। The soldiers, the Roman soldiers, saw holy angels and they were afraid and they were flat. They were down. वो पहुरे जो Unconscious. कब्र का पहुरा कर रहा था, वो पहुरे ये पवित्र दूत को देखकर कांपते हुए वो लोग मूर्छा गया और गिर गया। There was an earthquake. उधर एक बड़ा भूकंप आ गया। Soldiers fell asleep. पहुरे जो है वो लोग मूर्छा गया। Lord Jesus was risen. प्रभु यीशु मसीह फिर से जी उठा था। What do you find in this passage? इस वचन में हम क्या देख सकते हैं? Here, what do you and I see in this इस passage? वचन में आप और मैं क्या देख सकते हैं? Tomb of Lord Jesus was empty because Jesus was not in the tomb. He is risen. यीशु मसीह का कब्र खाली है क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है। Praise be to Jesus. हालेलुया। Sisters had come to see Jesus, but they could not see. बहन लोग बहुत सारे आए हैं यीशु मसीह को देखने के लिए, मगर यीशु मसीह को लोग देख नहीं पाया। What did the angel say? Verse 5. मगर स्वर्गदूत क्या बोला उन लोगों से? 5 पद में लिखा है, देखेंगे। I'll read it in English and I want you to repeat with Pastor. मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और पास्टर के साथ आप हिंदी में पढ़िए। But the angel answered and said to the women, do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not here, for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay. 5 and 6. मेरे पीछे पीछे पढ़िए।
स्वर्गदूत ने स्त्री से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। Amen. Amen. In this world, people are searching for many things. इस संसार में लोग बहुत सारा चीजों को ढूंढते हैं। Some people are searching for job. कई लोग काम ढूंढते हैं, Some people are searching for money. कई लोग पैसा ढूंढते हैं, Some people to build the house, they are searching for the things. कई लोग घर बनाने के लिए बहुत सारा वस्तुओं को ढूंढ रहे हैं। Some people want to solemnize the wedding for their son and their daughter. They are looking for the groom. They are looking for the bride. कई लोग अपना बेटा बेटी का शादी करने के लिए वधू को या उनका एक लड़की को या लड़की को ढूंढते हैं। People are searching many things. लोग बहुत सारा चीजों को ढूंढ रहा है, People are searching. लोग ढूंढ रहा है। Here, Mary Magdalene and some other sisters were searching to see Jesus. मगर इधर देखे तो एक मैरी मैगदलीना और उसका और साथी लोग यीशु को ढूंढ रहा है। They could not find Jesus in the tomb. वो लोग यीशु मसीह को नहीं देख पाया उस कब्र में। Holy angel appeared to them. उनको स्वर्गदूत दिखाई दिया And the holy angel says, और स्वर्गदूत उनसे कहता है, why are you looking for Jesus in the empty place? ये काली जगह में, काली कब्र में यीशु को आप क्यों ढूंढते हो? Come and see, it is empty. आओ आकर देखो, जिधर यीशु पड़ा था अभी उधर खाली It है। is the empty tomb. वो खाली कब्र है, He is risen. वो जी उठा है, He is not वो here. इधर नहीं है। Everybody say, Jesus is the risen आप Savior. लोग बोलिए, सभी लोग, यीशु मसीह पुनरुत्थान उद्धार करता है। Jesus is the risen Savior of the whole world. यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ उद्धार करता है। He is not here. वो इधर नहीं है, He is risen. वो जी उठा है। Amen. Amen. Do not be afraid. अब मत डरो। Many people were afraid बहुत सारा लोग डर जा रहा था, because of many situations. क्योंकि बहुत सारा परिस्थितियों की वजह डर जा रहा है। Lord Jesus appeared to Mary and the other sisters. मगर यीशु मसीह मैरी मैगदलीना को दिखाई दिया। Why did he appear to Mary Magdalene? वो क्यों मैरी मैगदलीन को दिखाई दिया? Because she had a desire to see Jesus. क्योंकि उसके अंदर में यीशु को देखने का इच्छा था। Before Lord Jesus ascended to heaven, यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने से पहले, before he met his chosen disciples, वो लोग यीशु मसीह अपना चुने हुए चेलों से मिलने से पहले ही Lord Jesus appeared to Mary Magdalene. यीशु मसीह मैरी मैगदलीन को दिखाई दिया था। He appeared himself to Mary Magdalene वो अपने आप को मैरी मैगदलीन को दिखाई दिया, because he honored her faith, her desire. क्योंकि मैरी मैगदलीन का इच्छा को, विश्वास को यीशु मसीह ने आदर किया। Look at these verses. अब एक वचन को देखिए, Lord Jesus says, यीशु मसीह कहता है, Lord Jesus says, verse 7, and go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. And indeed, he is going before you into Galilee. There you will see him. Behold, I have told you. So they went out quickly from the tomb with fear and great joy and ran to bring his disciples word. And when you continue to see what happened, and as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, rejoice. So they came and held him by the feet and worshipped him. Then Jesus said to them, do not be afraid. Go and tell my brethren to go to Galilee, and there they will see me. 7, 8, 9, 10 में लिखा है कि और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा
है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वह उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको धन्यवाद किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरा भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। Amen. आमीन। Lord Jesus appeared to Mary Magdalene यीशु मसीह मेरी मगदलिन को दिखाई दिया था because he loves her. क्योंकि वो उसको बहुत प्यार करता था। Sisters had come to see Jesus. बहुत सारा बहन लोग यीशु को देखने आए थे। He didn't appear to everybody, वो सबको दिखाई नहीं दिया था, but only one sister. पर केवल मेरी मगदलिन को दिखाई दिया था। Mary Magdalene had a desire, क्योंकि मेरी मगदलिन के पास यीशु को देखने का इच्छा था, and she was crying. क्योंकि वो रो रही थी। And Lord's heart moved because of her faith, her desire. और मरियम मगदलीना का विश्वास और उसका इच्छा को देखकर यीशु का हृदय एकदम ये हो गया था उसको देखने का। When you come to Jesus जब यीशु के पास आप आते हैं with a desire to see Him, वो एक इच्छा रखते हुए मैं यीशु को देखना है बोलकर जब इच्छा रखते हुए आप आएगा, Lord Jesus will fulfill your heart's desire. यीशु मसीह आपका हृदय का इच्छा को पूरा करेगा। Who wants to see Jesus? कितना लोग यीशु को देखना चाहते हैं? You will see Jesus if you have a heart's desire. आप लोग अपना हृदय की इच्छा के अनुसार आप यीशु को देखेगा। You will have to say, I want to see you. आप बोलना पड़ेगा, यीशु मैं आपको देखना चाहता हूँ। I want to see you face to face. मैं आपको अपने सामने देखना चाहता हूँ यीशु। I want to see the resurrection power. मैं पुनरुत्थान का सामर्थ्य को मेरे जीवन में देखना चाहता हूँ प्रभु। I want to know your resurrection power. मैं आपका पुनरुत्थान की सामर्थ्य को मेरे जीवन में अनुभव करना चाहता हूँ प्रभु। I want to receive the resurrection power. मैं आपको आपका पुनरुत्थान का सामर्थ्य को स्वीकार करना चाहता हूँ। If you have a desire, यदि आपके अंदर में ये इच्छा है तो, if you have a faith, आप ये ऐसा विश्वास आपके अंदर में है तो, Lord Jesus will honor your faith and He will fulfill your heart's desire. यीशु मसीह आपके विश्वास को वो आदर करेगा और आपका इच्छा को वो पूरा करेगा। Where is the resurrection power? आज किधर है पुनरुत्थान का सामर्थ्य? Resurrection power is in the Word of God. पुनरुत्थान का सामर्थ्य प्रभु का वचन में है। Resurrection power is in His Word. परमेश्वर का वचन में पुनरुत्थान की सामर्थ्य है। Praise Jesus. हालेलुया। What did resurrection power do in our lives? यीशु मसीह पुनरुत्थान का सामर्थ्य हमारे जीवन में क्या कर सकता है? Number one, resurrection power destroys the power of sin. पहला, पुनरुत्थान का सामर्थ्य पाप का सामर्थ्य को खत्म कर देता है। Power of sin will be broken. पाप की सामर्थ्य जो है वो चकनाचूर हो जाएगा। On the cross of Jesus, वो क्रूस पर यीशु मसीह जब क्रूस पर था, He destroyed the power of sin on the cross. वो सारा पाप की सामर्थ्य को वो खत्म कर चुका था। Lord Jesus destroyed the power of death on the cross. यीशु मसीह वो मृत्यु का सामर्थ्य को खत्म कर दिया था उस क्रूस पर। Lord Jesus destroyed the power of Satan on the cross of Calvary. शैतान की सामर्थ्य को उस क्रूस में प्रभु यीशु मसीह खत्म कर दिया था। Because He loves us so much. क्योंकि वो हमें बहुत अधिक से प्रेम करता है। Why are you afraid? आप सब लोग क्यों डर रहा है? Do not be afraid of your problems. अपना समस्या के लिए आप मत डरो। Do not be afraid of your situation. आपका परिस्थिति को देखकर आप मत डरो। Do not worry about your children's future. आपका बच्चों की भविष्य के लिए चिंता मत करो। I was sinner. मैं एक पापी था। I was in the world. मैं एक संसार में जी रहा था। When the resurrection power came into my जब heart, पुनरुत्थान की सामर्थ्य मेरे हृदय में आया था, my life changed. मेरा जीवन बदल गया था। I did my theology in Pune. मैं पूना में मैं थियोलॉजी पढ़ाई किया था, बाइबल कॉलेज में पढ़ाई किया था। I was with Seventh Day for 10 years. मैं सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ 10 साल काम किया था। I left everything. मैं सब कुछ छोड़ दिया था। I went to Dubai मैं दुबई को गया था, to make money. पैसा कमाने के लिए गया था दुबई को। I had a good job. मेरे पास अच्छा जॉब था। In a month I can make 1 lakh. एक महीना में 1 लाख रुपए कमाता था उस समय में। I had a 2-bedroom flat. मेरे लिए 2 बेडरूम फ्लैट भी दिया था। 97, 98 I had a mobile phone, mobile
phone was this much tall. 97-98 में ही मैं पहला सेल फोन खरीदा था। Mobile was very big, bigger than this. वो मोबाइल फोन जो है बहुत बड़ा था उस समय में। 20,000. उस समय में 97 के बाद है, उस समय में वो 20,000 रुपए का था। I had a mobile in those days. उस समय में ही मेरे पास बड़ा सा मोबाइल था। 2-bedroom flat company gave me. 2 बेडरूम फ्लैट मुझको कंपनी दिया था। My life was beautiful. मेरा जीवन बहुत बढ़िया था। One day I went to a church. एक दिन में एक कलीसिया में गया था। Lord Jesus filled me with His power. प्रभु यीशु मसीह अपना सामर्थ्य से मुझको छू लिया था। Resurrection power came into my spirit, came into my life. पुनरुत्थान का सामर्थ्य मेरे जीवन में आ गया था। My mind changed. मेरा मन बदल गया था। My thought life changed. मेरा सोच विचार बदल गया था। Lord Jesus says, "My son, I have chosen you. Go and preach the gospel to all the nations." यीशु मसीह ने कहा, ये मेरा बेटा मैं तुझको चुनाव, जाओ जाति जाति को सुसमाचार सुनाओ बोल के मुझसे कहा था। Lord Jesus spoke to me through His word. यीशु मसीह उसके वचन के द्वारा मुझसे बातचीत किया था। Gospel of Mark chapter 16 verse 15. Go into all the world and preach the gospel to all the creatures. मार्कुस रचित सुसमाचार 16-15 में लिखा है, जाओ जाकर इस जाति जाति लोगों को सुसमाचार सुनाओ। I left my job. मैं मेरा काम को छोड़ दिया था। No house, घर भी नहीं है अभी, no salary, no job. सैलरी भी नहीं है, कमाई भी नहीं है अभी। I had no room. मुझे रूम भी नहीं था उस समय में। I was sleeping on the floor मैं जमीन पर सोता था। with the 8 people, 8 Muslims. 8 मुसलमान के साथ एक रूम में जमीन में सोता था मैं। No money for lunch, no money for breakfast. खाना खाने के लिए और नाश्ता करने के लिए 1 रुपया भी नहीं रहता था। Islamic country. वो एक मुस्लिम का देश था। You cannot preach on the streets. मुस्लिम का देश में आप बाहर जाकर प्रचार नहीं कर सकते हैं। You cannot have a personal evangelism. You cannot preach to unknown people. व्यक्तिगत सुसमाचार आप नहीं दे सकता है। अनजान लोगों को जाकर यीशु मसीह के बारे में आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम देश है। No religious freedom. उधर एक धर्म का स्वतंत्रता नहीं है। You cannot preach. आप उधर प्रचार नहीं कर सकते हैं। Where can I go? अभी मैं किधर जाऊं? Whom can I preach? किसको मैं प्रचार करूं? No family. मेरे लिए परिवार नहीं था। No mother, no father, no relatives. उधर मेरे लिए माँ नहीं है, बाबा नहीं है, भाई बहन नहीं है। Nobody was with me. कोई भी मेरे साथ नहीं था। I was all alone. मैं अकेला था। But the resurrection power was in me. मगर पुनरुत्थान की सामर्थ्य मुझ में था। I had no food to eat. मुझे खाने के लिए खाना नहीं मिलता था। I was sleeping on the floor. मैं जमीन पे सोता था। Physically, I was hungry. शारीरिक तौर पर मैं बहुत भूखा था। But in spirit, मगर आत्मा में I was rejoicing. मैं बहुत आनंदित हो रहा था। I was hungry. मैं शारीरिक तौर पर बहुत भूखा था। No money to pay for the bed space. मुझे एक सोने का जगह के लिए भरने का पैसा भी नहीं था मेरे पास। I was crying outside. मैं बहुत रो रहा था। Romans chapter 14 verse 17. रोमियो का पुस्तक 14 अध्याय की 17 पद में लिखा है, The kingdom of God is not food and drink, but peace, joy, and righteousness in the Holy Spirit. परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु अनुग्रह और शांति और आनंद है। In Christ Jesus. यीशु मसीह में, In the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में। In my spirit I was rejoicing. मेरा आत्मा में मैं बहुत ही आनंदित था। Outside I was hungry. मगर बाहरी रूप में बहुत भूखा था। No money to pay. पैसा भरने के लिए पैसा नहीं था। In spirit, in spiritual life I was मगर rejoicing. आत्मा में बहुत आनंदित कर रहा था। No money. पैसा नहीं था, But I was covering my face with a blanket. Thank you Lord for helping me to go to other country by flight and to preach the gospel. मैं चद्दर को ढककर मेरे चेहरा को छुपाकर अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रहा था। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, मुझे जाति जाति और देश देश को यात्रा करने के लिए मदद कर रहा। मैं बहुत सारा लोगों को प्रचार करने जा रहा हूँ बोल के अंदर ही अंदर मैं चद्दर डालकर प्रार्थना करता था। When you have no money, what will you pray? जब प्रार्थना पैसा नहीं तो क्या प्रार्थना करेगा? When you are hungry, what do you pray? जब आप भूखा है क्या प्रार्थना
प्रार्थना करेगा? When you have no money to pay for your school children, what do you pray? आपके बच्चों को पैसा भरने के लिए नहीं है तो आप क्या प्रार्थना करेगा? When you have no money to live in the society, what do you do? समाज में जीने के लिए पैसा नहीं है तो हम क्या करते हैं? You ask for money. आप पैसा पूछते हैं ना प्रार्थना में? Yes or no? पैसा पूछते हैं कि नहीं पूछता? I had no money to pay for my bed space. मैं सोने के लिए जो पैसा भरना है उसके लिए भी मेरे पास पैसा नहीं था, No money for lunch. खाना के लिए भी पैसा नहीं था। But I was asking, thank you Lord for helping me to go to the other country by flight and to preach the gospel. मगर मैं मेरा खाना के लिए ना पूछते हुए मैं प्रभु को धन्यवाद कर रहा हूँ, प्रभु मुझे दूसरा देश में ले जाकर आपका प्रचार करवाने के लिए मुझे तैयार कर रहा, धन्यवाद यीशु बोल के मैं प्रार्थना कर रहा था। To get into the flight and to go to the flight. और फ्लाइट में चढ़कर फ्लाइट में उड़ने के जैसे मुझे बनाने वाला है, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। I was asking me to go to the other countries and asking me to give me the grace and the strength to go to the other मैं countries. परमेश्वर को बोल रहा हूँ, प्रभु मुझे अनुग्रह और सामर्थ्य ताकि मैं दूसरा देशों में जाकर मैं प्रचार करूँ। Lord is good. प्रभु यीशु मसीह भला है। Whatever you ask, आप कुछ भी मांगते हैं, before you ask, आप मांगने से पहले Lord Jesus knows what you need. परमेश्वर जानता है आपको क्या चाहिए। Mary wanted to see Lord Jesus. मेरी मगदलीना यीशु को देखना चाहती है। Her desire was to see Jesus. उसका इच्छा था मरियम मगदलीना को यीशु को देखने का। Lord Jesus fulfilled her desire. यीशु मसीह उसका इच्छा को पूरा किया था। Lord Jesus is going to fulfill the desires of every believer if your desire glorifies the name of Jesus. यीशु मसीह तेरे आप लोगों का इच्छा को भी पूरा करेगा यदि आपका इच्छा परमेश्वर का अनुसार से है तो। How do you need to ask? अब कैसे पूछना चाहिए? Lord, give me, if you give me this, I will glorify your holy name. हम बोलना है परमेश्वर ये दीजिए, ये देने से मैं तेरी महिमा करूंगा बोल के पूछना है। Ask anything to glorify the name of Jesus, you shall receive. आप कुछ भी पूछते हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए पूछिए, जरूर आप उसको पाएगा। John the Gospel chapter 14 verse 14. यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 में लिखा है, Ask in the name of Jesus to Father Jehovah, He will give you. पिता यहोवा को यीशु के नाम से पूछिए, आपको सब मिलेगा बोल के लिखा है। Say after me. मेरे पीछे पीछे बोलिए, Whatever you ask in the name of Jesus, यीशु के नाम से हम जो भी मांगेंगे, यीशु के नाम से हम जो भी मांगेंगे to our Father Jehovah, पिता यहोवा से, पिता यहोवा से Father will give us. पिता हमें देगा। पिता हमें देगा, Because क्योंकि Lord Jesus made the way to receive the grace and the blessing. यीशु मसीह मेरे लिए यीशु मसीह मेरे लिए मार्ग तैयार किया ताकि मैं अनुग्रह और प्रेम को स्वीकार करूं। अनुग्रह और प्रेम को स्वीकार करूं। Amen. आमीन। Give a clap offering to ताली Jesus. बजाते हुए यीशु की महिमा। Resurrection power reconciles man with God the ये Father. पुनरुत्थान का सामर्थ्य जो है एक मनुष्य को परमेश्वर से जोड़ता है। Resurrection power makes us to be united with Father Jehovah. हम लोगों को पुनरुत्थान का सामर्थ्य जो है परमेश्वर के साथ हमें एक करता है। Resurrection power releases the blessings from the Father to the mankind. पुनरुत्थान का सामर्थ्य जो है पिता यहोवा से हमें आशीष को देता है। Jesus is the way, truth and life. यीशु मसीह मार्ग और सत्य और जीवन है। You and I need to believe. आप और मैं विश्वास करना पड़ेगा। You and I need to ask. आप और मैं पूछना पड़ेगा। Ask with faith. आप विश्वास से पूछिए। Ask with faith. आप विश्वास से पूछिए। I was asking, मैं पूछ रहा था, Lord, यीशु मसीह help me to go to Iran. मुझे ईरान देश में जाने के लिए मुझे सहायता करो। Lord, help me to go to Azerbaijan. हे परमेश्वर मुझे अजरबैजान देश में जाने के लिए मुझे मदद करो। Help me to go to Islamic countries. मुझे एक मुस्लिम देशों में जाकर प्रचार करने में मुझे मदद करो। Help me to go to so and so country. मुझे अलग अलग देश में जाने के लिए मदद करो। Help me to go to many countries. मैं अलग अलग देश में जाकर प्रचार करने के लिए मदद करो। Lord's resurrection power was helping me, leading me to go to the nations. यीशु मसीह का पुनरुत्थान का सामर्थ्य मुझे देश देश में जाने के लिए सामर्थ्य दे रहा है। I went to one country मैं एक देश को गया था, and I preached the gospel in the mosque. मैं जाकर मुस्लिम का
मंदिर में वो मास्क में जाकर मैं प्रचार किया। I was preaching in the mosque. मैं जाकर मास्क को क्या बोलते पास्टर? Masjid. मस्जिद या मस्जिद में जाकर मैं प्रचार किया। I was preaching the gospel to the imam, mullah. मस्जिद में जो पुजारी रहता ना उधर मुल्ला बोलता है उनको जाकर मैं प्रचार कर दिया। Jesus is the risen Savior. यीशु मसीह पुनरुत्थान व उद्धार करता है। Lord Jesus is Son of God. यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। Lord Jesus died for you and me on the cross. यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए मर गया उस क्रूस पर। After 3 days he rose again. 3 दिन के बाद फिर से जी उठा है। I was preaching the love of Christ in the mosque. मैं मस्जिद में जाकर यीशु मसीह का प्रेम के बारे में प्रचार कर रहा था। He heard the message उसने वो मेरा पूरा प्रचार को तो सुना and I prayed for him मैं उसके लिए प्रार्थना भी किया था in the mosque मस्जिद में। and I came out. मैं बाहर आया था He was very angry. वो बहुत गुस्सा हो गया था। I came out. मैं जैसे बाहर आया I was about to get into the train. मैं ट्रेन में चढ़ने वाला था। Police caught me and put me in the prison. पुलिस लोग मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया था। I was in the prison. मुझे जेल में रख दिया था। I had nobody. मुझे कोई नहीं था उस जगह में उस देश में। I had a good job, मेरे पास अच्छा कमाई था, good house. अच्छा घर था। I left everything. अरे सब चीज छोड़ दिया था। No salary, कमाई भी नहीं था, no house, घर भी नहीं था, no parents. माँ बाप भी नहीं था, Nobody was there. मेरे साथ कोई भी नहीं था उधर। Lord Jesus was with me. मगर यीशु मसीह मेरे साथ था। Lord Jesus is with me. यीशु मसीह मेरे साथ था। I went and preached the gospel. मैं जाकर सुसमाचार प्रचार किया था। Holy Spirit helped me. पवित्र आत्मा मुझे मदद किया था। I was in the prison. मुझे जेल में डाल दिया था। In the prison, जब मुझे जेल में डाल दिया था I was afraid. मैं बहुत डर गया था। It was a cold country. वो बहुत ही ठंड रहने वाला देश था। I had a blazer. मेरे पास एक ब्लेजर था, कोट था, Still, I was feeling cold. मगर तो भी मैं बहुत ठंड महसूस कर रहा था। I was afraid. मैं बहुत डर गया था। Holy Spirit reminded the word to my mind. पवित्र आत्मा मुझे एक वचन याद दिलाया था। I did not give you spirit of fear, but I gave you power and love and sound mind. मैं भय की आत्मा तुझे नहीं दिया, परंतु सामर्थ्य की, प्रेम की, संयम की आत्मा को दिया। I did not give you spirit of fear. Why are you afraid? अरे मैं आपको भय की आत्मा नहीं दिया, आप क्यों डर जा रहा बोल के मुझे पवित्र आत्मा स्मरण दिलाया। I was in the prison. मैं जेल में बैठा हुआ था। I gave you love. मैं आपको प्रेम दिया हूँ। I gave you power. मैं आपको सामर्थ्य दिया हूँ। I gave you sound mind. मैं आपको संयम दिया हूँ। Lord Spirit help me to remember His word. परमेश्वर की आत्मा मुझे उसकी वचन को स्मरण दिलाया। I received the grace. मैं अनुग्रह को स्वीकार किया वो जेल में। I received the resurrection power. उस जेल का नाम है मैं एक पुनरुत्थान की सामर्थ को स्वीकार किया था। I received the love of God. मैं परमेश्वर का प्रेम को स्वीकार किया था। When the love of God came into my spirit, all my fears gone. जब परमेश्वर का प्रेम मेरा आत्मा में आया, मेरा सारा डर निकल गया। Lord Jesus help me to come out of the prison. प्रभु यीशु मसीह उस जेल से बाहर आने के लिए मुझे मदद किया। I received the grace of God. मैं यीशु की अनुग्रह को स्वीकार किया था। They did not kill me. मुझे वो लोग नहीं मारा। They did not take me to the court. वो लोग मुझे कोर्ट को भी लेके नहीं गया था। They did not punish me. मुझे दंड भी नहीं दिया था। They released me. मुझे वो लोग छुटकारा दे दिया Because of His grace. I am क्योंकि alive. यीशु मसीह का अनुग्रह के वजह Jesus is alive. यीशु मसीह जिंदा है। Lord Jesus loves you. यीशु मसीह आपको भी प्यार करता है। I came here to tell you that Lord Jesus loves you. मैं इधर आया हूँ ताकि आपको मैं बोलूँ यीशु मसीह आपको प्यार करता है। Lord Jesus has all the power and the authority in heaven and on the earth. यीशु मसीह को स्वर्ग में और पृथ्वी में अधिकार और सामर्थ्य दिया गया है। What do you need today? आपको क्या चाहिए आज? Riches belong to Jesus. धन परमेश्वर का है। Honor belongs to Jesus. महिमा परमेश्वर का है। He has all the authority and the power in heaven and on the earth. उस स्वर्ग में और इस पृथ्वी में परमेश्वर को ये अधिकार और सामर्थ्य दिया गया है। Let us stand and submit our lives in the house of आइए God. हम लोग सभी खड़ा होते हुए हम प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवन को समर्पण करेंगे।
And let us pray. हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम खड़ा हो जाएंगे। Let us submit our lives in the house of God. हमारे जीवन को समर्पण करेंगे। Let us close our eyes. आइए हम सब हमारे आंखों को बंद करेंगे। What is your desire? आपका इच्छा क्या है? Close your eyes and lift up your hands. आपका हाथों को उठाते हुए, आंख बंद करते हुए हाथों को उठाइए। Open your heart and tell him what you need. आपका दिल खोल कर बताइए परमेश्वर को आपको क्या चाहिए। Mary Magdalene says, I want to see Jesus. मरियम मगदलीना कहती है मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। Many sisters had come to the tomb of Jesus बहुत सारा बहन लोग उस खबर पर आया है यीशु को देखने के लिए, to see Jesus. यीशु को देखने के लिए। They were searching Jesus in the empty place. वो लोग खाली जगह में यीशु को ढूंढ रहे थे। Holy angels came down. पवित्र दूत नीचे उतर आया था। Holy angels will come to each one of your houses if you believe in Jesus. यदि आप यीशु को विश्वास करने से ये स्वर्गदूत आप लोगों के घरों में आएगा। You will see the angels' visitations in the name of Jesus. आप लोग स्वर्गदूतों को आपका घरों पर आते हुए देखेगा। How many of you want to see holy angels? कितने लोग स्वर्गदूतों को देखना चाहता है? हाथ उठाइए। How many of you want to receive holy angels to visit your house? कितने लोग चाहता है आप लोग के घर में पवित्र दूत विजिट करे? How many of you want to see Jesus? कितना लोग यीशु को देखना चाहते हैं? How many of you want to speak to Jesus? कितना लोग यीशु से बात करना चाहते हैं? How many of you want to receive the resurrection power? कितने लोग पुनरुत्थान की सामर्थ को स्वीकार करना चाहते हैं? What you and I need today? आप और मैं क्या करना चाहिए? Number one, we need to have a desire. पहले हमारे अंदर में इच्छा होना चाहिए। Number two, we need to believe. दूसरा हम विश्वास In करना चाहिए Jesus. यीशु मसीह में। Jesus died for you and me on the cross. यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए उस क्रूस पर मर गया था। He is alive. वो जीवित है। Jesus is coming again. यीशु मसीह फिर से आने वाला है। Believe in Jesus. विश्वास कीजिए यीशु में। Repent for your sins. आपका पापों के प्रति आप पश्चाताप कीजिए। He is coming again. वो फिर से आने वाला है। Say to Jesus, please forgive me, Jesus. यीशु को बोलिए आप, यीशु मुझे क्षमा कीजिए बोल के बोलिए। I'm a sinner, please forgive me. मैं पापी हूँ, खुदा मुझे क्षमा कीजिए। Everybody repeat this prayer with us. मेरे पीछे पीछे ये